जय राधा माधव कुंद विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जी की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। शृणुतं स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनम् हृदयन्तोऽस्तो हि अभद्राणि विधूनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप लोग थोड़ा सा आगे आगे आ जाइए। माताएं भी थोड़ा आगे आ जाइए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 1। अध्याय का शीर्षक है प्रहलाद द्वारा नरसिंहदेव को प्रार्थना से शांत करना। तो कार्तिक की समाप्ति हो गई कल और सभी देवता लोग भगवान नरसिंहदेव की स्तुति करते हुए शांत भी हो गए। तो आज एक नया चैप्टर है जिसमें देवता लोगों की प्रार्थना से भगवान नरसिंहदेव संतुष्ट नहीं हुए, परंतु भगवान की अनन्य भक्त प्रहलाद जी की स्तुति से नरसिंहदेव किस प्रकार शांत हुए। तो ये अध्याय की ये शीर्षक है कि प्रहलाद द्वारा भगवान नरसिंहदेव को किस प्रकार शांत किया गया। तो पहला श्लोक उच्चारण करने के पहले इस अध्याय का सार प्रभुपाद जैसे प्रस्तुत किए हैं, हम इसको सुनेंगे। जैसे कि इस अध्याय में बताया गया है, प्रहलाद महाराज ने ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार भगवान नरसिंहदेव को शांत किया, क्योंकि हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद वो अत्यंत क्रोध थे। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भगवान क्रुद्ध बने रहे और ब्रह्मा जी समेत सारे देवता उन्हें शांत नहीं कर सके। यहाँ तक कि नारायण की चिरसंगिनी लक्ष्मी जी को भी नरसिंह भगवान के सामने आने का साहस नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज से कहा कि वे भगवान के समक्ष जाएं और उनके क्रोध को शांत करें। प्रहलाद महाराज अपने प्रभु भगवान नरसिंहदेव की वत्सलता के प्रति आश्वस्त थे, अतएव उन्हें उनसे तनिक भी भय नहीं हुआ। वो अत्यंत गंभीर भाव से भगवान के चरण कमल के समक्ष गए और उन्हें प्रणाम किया। भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज पर अत्यंत वत्सल थे, अतएव उन्होंने उनके सिर पर अपना हाथ रखा। इस स्पर्श से प्रहलाद महाराज को तुरंत ही ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म ज्ञान से तथा पूर्ण भक्तिमय आह्लाद से पूरित होकर
प्रार्थना की। तो ये प्रार्थना करने की यही शैली है, पहले ब्रह्म ज्ञान और दूसरा भक्ति। उन्होंने अपनी प्रार्थना में जो उपदेश दिए वह निम्न प्रकार है। प्रहलाद ने कहा, मुझे इसका गर्व नहीं है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तो भगवान की कृपा शरण ले रहा हूँ। मैं भगवान की कृपा की शरण ले रहा हूँ, क्योंकि बिना भक्ति के कोई भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। कोई उच्च कुल में जन्म लेकर या मात्र महान ऐश्वर्य से या विद्या, तपस्या या योग शक्ति से उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। सचमुच ही ये सब उन्हें प्रिय नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त उन्हें अन्य कुछ भी प्रसन्न नहीं कर सकता। यहाँ तक कि 12 गुण से संपन्न ब्राह्मण भी यदि अभक्त हो, उन्हें उतना प्रिय नहीं जितना कि चंडाल के भी घर में उत्पन्न हुआ भक्त प्रिय होता है। उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। भगवान को किसी की प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि कोई भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो इससे भक्त को काफ़ी लाभ पहुंचता है। अतएव निम्न कुल में उत्पन्न अज्ञानी व्यक्ति हृदय से भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं और ये प्रार्थनाएं भगवान को स्वीकार होती हैं। ज्यों कोई भगवान से प्रार्थना करता है वो ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भगवान नरसिंहदेव अकेले प्रहलाद की निजी लाभ के लिए नहीं, अपितु सारे मानव समाज के लाभ हेतु प्रकट हुए थे। अभक्त को नरसिंहदेव का भयावह रूप भले ही अत्यंत भयावह लगे, किंतु भक्त के लिए तो भगवान अन्य रूप की ही भांति सदैव वत्सल रहते हैं। इस भौतिक जगत में बद्ध जीवन सचमुच ही अत्यंत भयावह है, किंतु भक्त को किसी चीज का भय नहीं रहता। संसार का भय मिथ्या अहंकार के कारण है। अतएव प्रत्येक जीव के जीवन का चरम लक्ष्य भगवान की दासानुदास पद को प्राप्त करना है। इस जगत में जीवों की दीन दशा का उपचार मात्र भगवत कृपा से ही हो सकता है। यद्यपि ब्रह्मा तथा अन्य देवता, यहाँ तक कि अपने पिता जैसे तथाकथित भौतिक रक्षक भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपेक्षित हो, किंतु भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करने पर वो भौतिक प्रकृति के प्रहार से बच सकता है। अतः प्रत्येक जीव को तथाकथित भौतिक सुख के प्रति अनाकृष्ट रहकर यथासंभव भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मानव जीवन का यही उद्देश्य है। मात्र इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट होना मूर्खता होगी। भगवत भक्त होने का या अभक्त होने के लिए उच्च या निम्न कुल में उत्पन्न होने की निर्भरता नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा लक्ष्मी जी तक उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि भक्त को सरलता से ऐसे भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान की कृपा सब पर समान रूप से वितरित होती है, चाहे वो उच्च कुल में उत्पन्न हो या निम्न कुल में। क्योंकि प्रहलाद महाराज को नारद मुनि का आशीर्वाद प्राप्त था, प्रहलाद एक महान भक्त हो गए। अतएव भगवान निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों से सदैव अपने भक्तों को बचाते हैं। भगवान जीव की रक्षा करने तथा उसे लाभ पहुंचाने के लिए सदैव उसके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार भगवान कभी त्राता बनते हैं तो कभी संहार करने वाले और रक्षा करने वाले। मनुष्य को चाहिए कि वो किसी प्रकार की विषमता के लिए भगवान को दोष न दे। उनकी ही योजना से इस जगत में जीवन की विविधता दिख रही है। ये सब अंततगत्वा उनकी कृपाएं हैं। यद्यपि सारा विराट जगत अभिन्न है, तो भी भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से भिन्न है। केवल भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है कि अद्भुत प्रकृति किस प्रकार कार्य करती है। उदाहरणार्थ, यद्यपि ब्रह्मा जी गर्भदग्ध साई विष्णु के उदर से निकले कमल की आसन से प्रकट हुए, किंतु प्रकट होने के बाद उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें।
उन पर मधु एवं कैटभ नामक 2 असुर ने आक्रमण कर दिया और उनसे वैदिक ज्ञान छीन लिया, किंतु भगवान ने उन्हें मारकर ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान वापस दिलाया। इस प्रकार भगवान प्रत्येक युग में देवों, मनुष्य, पशुओं, संतों तथा जलचरों के बीच प्रकट होते रहते हैं। ऐसे सारे अवतार भक्तों की रक्षा करने तथा असुर को वध करने के निमित्त होते हैं, किंतु इस वध करने तथा रक्षा करने में परमेश्वर की कोई पक्षपात नहीं बरतते। बद्धजीव सदैव बहिरंगा शक्ति के प्रति आकृष्ट होता है, अतएव वह लोभ तथा काम भाव के अधीन आ जाता है और इस तरह वो सांसारिक दशाओं में कष्ट भोगता है। भक्त के प्रति भगवान की अहेतुक कृपा ही वह एकमात्र साधन है जिससे संसार की बाहर निकला जा सकता है। जो भी व्यक्ति भगवान के कार्यकलाप का महिमा गान करता है वो इस भौतिक जगत से निर्भय हो जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वो सदैव कष्ट उठाता है। जो लोग एकांत में भगवान की पूजा करने में रुचि रखते हैं वे भले ही मुख्य पाले, किंतु शुद्ध भक्त अन्य का कष्ट देखकर सदैव व्याकुल रहता है। अतएव वह अपने मुख्य की परवाह न करके सदैव भगवान की महिमा का उपदेश कार्य में लगा रहता है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को उपदेश देकर उनका उद्धार करने की प्रयास किया और इसलिए वो कभी शांत नहीं रहे। यद्यपि शांत रहना, तपस्या करना, वैदिक साहित्य को समझना, अनुष्ठान करना, एकांतवास करना तथा जप और दिव्य ध्यान करना मुख्य की जाने माने साधन है, किंतु ये सब उन अभक्त वंचकों के लिए हैं जो अन्य पर आश्रित रहना चाहते हैं। किंतु शुद्ध भक्त ऐसे वंचक कार्य से परे रहकर भगवान का साक्षात दर्शन कर सकता है। विराट जगत की संरचना का परमाणुवाद तथ्यपरक नहीं है। भगवान प्रत्येक वस्तु की कारण स्वरूप है, अतएव वे इस सृष्टि के भी कारण हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान को नमस्कार करके प्रार्थना द्वारा, मंदिर में पूजा द्वारा सदैव उनकी स्मरण तथा उनके दिव्य कार्यकलाप का श्रवण द्वारा उनकी भक्ति में लगे रहे। उन 6 प्रकार की कर्मों के बिना उससे भक्ति नहीं मिल सकती। ये 6 प्रकार कार्य क्या है, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। पहला है नमस्कार, भगवान को नमस्कार करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, मंदिर में पूजा करना चाहिए, उनके स्मरण करना चाहिए और उनके दिव्य कार्यकलाप को श्रवण करना चाहिए। ये 6 कार्य से भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने पग पग पर उनकी कृपा की याचना करते हुए उनकी आराधना की। भगवान नृसिंहदेव उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हो गए, अतएव उन्होंने प्रहलाद महाराज को वर देना चाहा जिससे उन्हें सारी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो सके। किंतु प्रहलाद महाराज ऐसे भौतिक सुविधाओं से दिग्भ्रमित होने वाले न थे। वे तो भगवान की दासानुदास बने रहना चाहते थे। अभी आइए हम श्लोक को उच्चारण करते हैं। श्री नारद उवाच एवं सुरादये सर्वे ब्रह्मा रुद्र पुरस्सरा एवं सुरादय सर्वे ब्रह्मा रुद्र पुरस्सरा नोपेतुमसकन्मन्यो संग्रम्भं सुदुरासदम् नोपेतुमसकन्मन्यो संग्रम्भं सुदुरासदम् एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मा रुद्र पुरस्सरा
नैपेतो मसकन्मन्यो संग्रम्भं सुदुरासदम् एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मा रुद्रपुरासरा नोपेतो मसकन्मन्यो संग्रम्भं सुदुरासदम्। सीधा शब्दार्थ और अनुवाद तात्पर्य में जाएंगे, तो मेरे पीछे दोहराइए शब्दार्थ। श्री नारद उवाच, श्री नारद मुनि ने कहा, एवं इस प्रकार सुरादय देवताओं की समूह सर्वे सारे ब्रह्म रुद्र पुरासरा ब्रह्मा तथा शिव द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने पर न नहीं अपेतुम भगवान के समक्ष जाने के लिए असकन समर्थ नहीं हुए। मन्यु संग्रम्भम अत्यंत क्रोध होकर सुदुरासदम जिन तक पहुंचना दुष्कर है, उन्हें श्री नृसिंह देव के पास। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। नारद मुनि ने आगे कहा, ब्रह्मा शिव इत्यादि अन्य बड़े बड़े देवताओं ने साहस नहीं, देवताओं का साहस न हुआ कि वे भगवान के समक्ष जाए, क्योंकि उस समय वे अत्यंत क्रोध थे। तात्पर्य, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में गाया है, क्रोध भक्त दोषी चले। क्रोध का प्रयोग उस असुर को दंडित करने के लिए किया जाना चाहिए जो भक्तों से ईर्ष्या करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य व ईर्ष्या, इन सब का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों के लिए समुचित उपयोग है। भगवत भक्त कभी भी भगवान या अन्य भगवत भक्तों की निंदा सहन नहीं कर सकता और न ही भगवान भक्तों की निंदा सह सकते हैं। इस प्रकार नृसिंहदेव इतनी अधिक क्रोध थे कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता और लक्ष्मी जी तक, जो भगवान की नित्य संगिनी हैं, उनकी प्रशंसा तथा जसोगान द्वारा उन्हें शांत नहीं कर सके। कोई भी भगवान की क्रोध को शांत करने में समर्थ नहीं हो सकता, किंतु क्योंकि भगवान अपने प्यारा प्रहलाद महाराज को जताना चाहते थे, इसलिए सारे देवताओं तथा भगवान के समक्ष उपस्थित अन्य जनों ने प्रहलाद महाराज को ही उन्हें शांत करने के लिए आगे कर दिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस प्रसंग को प्रस्तुत करने के पहले मैं सभी वैष्णव की चरण कमल में प्रणति करता हूँ और ये आशा करता हूँ, ये प्रयास भी करूँगा कि आप लोग कृपा दें ताकि मैं इस प्रसंग को मैं ठीक रूप से प्रस्तुत कर सकूँ। तो ये प्रसंग अभी एक जो पाठ है समाप्त हो चुका है कि भगवान नृसिंहदेव जो प्रकट हुए हिरण्यकशिपु को संहार करने के लिए, उनके जो मिशन को पूरा किए विनाशाय चतुष्कृतम्। परंतु भगवान हिरण्यकशिपु को संहार करने के पश्चात उनके अंदर जो क्रोध उत्पन्न हुआ था तो क्रोध शांत नहीं हुआ। तो कभी कभी हम देखते हैं कि भगवान शांत विग्रह होने पर भी बाहर दृष्टि से इसे लगता है कि वो अशांत रहते हैं, काम क्रोध के द्वारा प्रभावित होते हैं। परंतु इसको हम ठीक तरह से समझना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद इस श्लोक के लेक्चर में ये कहते हैं कि वी शुड बी अंडरस्टैंड प्रॉपरली द लॉर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट पोजिशन। भगवान के स्वरूप क्या है व भगवान की गुण क्या है, हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सौर्जन। वो मामेति अर्थात मुझे प्राप्त होता है। यदि हम भगवान को अच्छी तरह से समझते हैं तो भगवान को प्राप्त करेंगे, इस संसार को नहीं। तो साधक को बहुत सावधानी रहना चाहिए कि भगवत तत्व को हम कैसे अच्छी तरह से समझें कि भगवान का स्वरूप क्या है। इसलिए हम प्रतिदिन भागवतम को चर्चा करते हैं ताकि हमारी भक्ति बहुत दृढ़ हो जाए, भक्ति भवति नष्टि की, और उससे भगवान की गुण में व भगवान के स्वरूप को समझने के लिए जो अनर्थ हैं तो अनर्थ नष्ट हो जाए। व्यासदेव ने इस श्रीमद् भागवतम के संकलन इसी प्रयोजन पर की। अनर्थम उपसंग साक्षात भक्ति जोग अधुख्यजे लोकस्य अजानतः विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। इस संहिता है हित करने वाला है। किसके हित करने वाला है? सात्वतम, भक्तों के हित करने वाला है। ये अनर्थ के उत्पाटन कर देता है। ये अनर्थ है कि हम भगवान के तत्व को ठीक तरह से नहीं समझ पाते हैं, और यही एक विनाश की पथ है। संशयात्मा विनिश्यति।
भगवान और भगवत भक्तों की तत्वों को यदि हम ठीक तरह से न समझें तो विनाश की मार्ग खुल जाता है। अहं ही सर्वज्ञानं भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ते तत्वेन तस्य बन्तिते। यदि तत्वतः हम नहीं समझ पाते हैं तो विनाश निश्चित है, तस्य बन्तिते। तो ये श्लोक की टाइटल प्रभुपाद दिए हैं कि हाउ वी कैन सैटिस्फाइड लॉर्ड, हम कैसे भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। एक प्रार्थना है व भक्ति समर्पण। परंतु हम पूर्व चैप्टर में देखते हैं कि एवं सुरादयः, जितनी सारी बड़े बड़े देवता थे, ब्रह्मा, शिव, जक्ष, किन्नर, बेताल, किमपुरुष, प्रजापति, ये सब बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर की बहुत दिव्य स्तुति की। जंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदे संग क्रम उपनिषदये गायन्ति जं श्यामगा। ध्यानवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनः जस्यांतन विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। असुर लोग तो नहीं जान पाते, फिर सूर लोग भी पता नहीं है। न मे विदुःसुरगणः प्रभवं न महर्षय अहं आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वस्य। न मे विदुःसुरः, जब देवता लोग नहीं समझ पाते फिर प्रश्न उठता है जो असुर है वो कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि भगवान जिसकी समक्ष प्रकट होते हैं वही भगवान ही उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। ईश्वरेर लेस कृपा जारा होते है सहित ईश्वर तत्व जानी बार पाए। ईश्वर को समझने के लिए यही एक प्रकृष्ट मार्ग है, पंथा है कि ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना। ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं, अथापि तय देव पदम्बुजं द्वयं प्रसादलेशान गृहीत एव हि जानाति तत्तं भगवन् महिम्नं न चान्य एकापि चिरं विचिन्नत्। और एकापि चिरम, बहुत दीर्घ समय तक भी ऐसे वेद शास्त्र को पढ़ते रहे परंतु भगवान की अंत को प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान की महिमा को ठीक तरह से नहीं समझ सकता। इसलिए हे देव ते देव पदाम्बुजम द्वयम, आपकी चरण कमलों की लेस कृपा, प्रसाद लेसान, जिसको प्राप्त हुआ है वही समझ सकता है। इसलिए एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मा रुद्रः पुरः सरा, इसका मतलब है सारी देवता ब्रह्मा और शिव जी को आगे कर दिए थे, क्योंकि ब्रह्मा देवताओं के हेड हैं, मुख्य हैं। इसलिए जब भी कब किसी प्रकार संकट आती है तो वो संकट के समय देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये संकट की समाधान कैसे हो सकता है। तो इसलिए देवताओं ने शिव और ब्रह्मा को आगे करके जो स्तुति किए थे, परंतु न पेतु असकन मन्यु, उनकी जो मन्यु क्रोध, नृसिंहदेव की इतनी क्रोध उमड़ गया था उनके मन में, और कैसे एक्सट्रीमली संग्रम्भम, इसका कोई लिमिट नहीं था। इसलिए देवता लोग नृसिंहदेव के पास जाने के लिए डरने लगे, वो कांपने लगे। सुरादयम, और यहां तक कि उनकी परम प्रेयसी नित्य संगिनी श्रीमती लक्ष्मी देवी भी डर गई। साक्षात श्री प्रेषिता देवी, अरे पति कभी कभी क्रोध करते हैं तो पत्नी जाकर कुछ मीठी वचन बोल देती है तो संतुष्ट हो जाते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते थे कि उनके गांव में गुरुड़ा में हम लोग गए थे एक बार,
तो वो सामने जो घर है, उनकी पत्नी पतिदेव के लिए भोजन बना करके बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वो अपने मित्रों के साथ बात करने में लग गए थे। अब पत्नी बार बार बुला रही थी, अरे जल्दी पालो ना, जल्दी पालो, प्रसाद ठंडा हो जाएगा। तो बहुत बार बोलने के पर भी उनकी पतिदेव बातें में लग गए थे। तो फिर पत्नी के अंदर इतनी क्रोध आ गई और बोलने लगी, अरे भैरा, तेरे को सुनाई नहीं पड़ता है क्या? तो वो बोल रहे हैं, क्या सुनाई तो पड़ता है, लगता है कि कोई चिड़िया चें चें कर रहा है। बस उतने में ही पत्नी के क्रोध समाप्त हो गए। तो इसी प्रकार पारिवारिक जीवन में हम भी देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को ऐसे शब्द बोले तो रुक्मिणी जी एकदम धड़ाम से गिर गई। फिर भगवान और 2 हाथ निकाल करके रुक्मिणी देव को उठाए, उनके बाल श्रृंगार किए और फिर बोले, घर गृहस्थ में ऐसे होता है, थोड़े समय तो बिताना है, थोड़ा ऐसे मजाक कर लेने से चल जाएगा, घर गृहस्थी चल जाएगा। तो इसलिए देवता लोग सोचे कि कम से कम लक्ष्मी जी जाकर के ऐसे कुछ शब्द बोल दें कि प्रभु संतुष्ट हो जाए। लेकिन लक्ष्मी जी भी डर गई, थर थर कंपने लगी, अरे मैं तो कभी अपने प्रियतम का ऐसे रूप कभी दर्शन नहीं किया हूँ। वामन देव के रूप में तो प्रकट हुए थे, राम रूप में तो प्रकट हुए थे, परंतु समुद्र को देख करके राम जी तो क्रोध किए थे, लेकिन सीता जी के सामने कभी क्रोध नहीं किए। और कहते ये क्रोध नहीं है, इसे कहते हैं कि काम और क्रोध के वेग को सहन करना बहुत कठिन है। काम क्रोध भवं वेगम यह सदा मुक्त एव स। अगर कोई इस काम और क्रोध की वेग को कोई सहन कर लिया है, ये सदा मुक्त है, सदा मुक्त है। परंतु क्या ये भगवान की जो क्रोध है ये काम से उत्पन्न क्रोध है? काम ऐसा क्रोध है, ऐसा रजोगुण समुद्भव, ये रजगुण से उत्पन्न काम और क्रोध है। भगवान गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंस संगं तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोध अभिजायते। और इस क्रोध की परिणाम क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोह, और आसक्ति बढ़ जाता है। सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, सारे ज्ञान, सारे ध्यान, सारे हमारी चेतना सब नष्ट हो जाता है इस क्रोध की वजह से। परंतु भगवान की क्रोध क्या है? ये रजोगुण से उत्पन्न। लक्ष्मी जी भी नहीं समझ पाई, नहीं मेरी प्रभु का तो इतनी टेंशन हो गया है, इतनी क्रोध है, अगर मैं अभी सामने जाऊं, ब्रह्मा जी बार बार निवेदन कर रहे थे, माते आप जाइए, पति को संतुष्ट कीजिए, कुछ तो उपाय कीजिए। लक्ष्मी जी कहे कि मेरी प्रभु अभी इतनी टेंशन में, इतनी क्रोध में है, अगर एक थापड़ लगाएंगे मुझे मेरी हाल हो जाए, इसलिए आगे और नहीं बढ़े। फिर आगे देखेंगे प्रसंग कि उन्होंने प्रहलाद जी को कह रहे कि अब बेटा तुम जाओ, तुम्हारे लिए प्रभु ने इस प्रकार रूप धारण किए। अब यही प्रश्न उठता है कि भगवान जब क्रोध करते हैं, भक्त, शुद्ध भक्त भी कभी कभी क्रोध करते हैं। जैसे नारद जी क्रोध करके कुबेर के 2 पुत्र को साप दे दिए, मणिग्रीव और नल कुबेर। क्या ये क्रोध भी इसी प्रकार है, रजगुण से उत्पन्न? न विषय के ध्यान करने से जो काम उत्पन्न होता है, काम की जो परिणाम होता है, जो विकार होता है, वो क्रोध है। क्योंकि जब तक भौतिक शरीर रहता है, इस बेकार के शरीर में विकार उत्पन्न होता है। इसलिए एक संत जी कहते हैं, अरे भैया किसको प्रणाम कर रहे हो? लेकिन आप तो मुझे प्रणाम किए, इसलिए मैं आपको प्रणाम किया। कहता बेकार के शरीर को क्यों आप प्रणाम कर रहे हो? ये तो विकार में ग्रस्त है, इसलिए ये शरीर के विकार होने के पहले आप अनबड़ी सरकार बना लीजिए, सरकार की शरण में चल जाइए। भगवत गीता में भी भगवान यही बात कर रहे हैं, शक्नोत्यैव च छोड़ो प्रक शरीर विमुक्षणात् काम क्रोध भवं वेगम युक्तः
ज मुक्त सजुक्त च। ये काम और क्रोध है, एक वेग है, इसको रोक पाना बहुत कठिन है। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि शरीर छोड़ने के पहले प्राक शरीर, ये सब काम से उत्पन्न हुआ है शरीर है, तो सहन करना सीखिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विसहेत धीरा। धीर बनने से ही इस विषय को सहन कर सकते हैं, क्योंकि धीर व्यक्ति ये आने जाने वाले जो क्रोध भी हमेशा नहीं रहता है, इसमें कुछ समय एग्जिस्टेंस रहता है, परंतु जो संयमी है, जतेंद्रिय मनोबुद्धि मुनिर मुख्य परायणा, मुख्य परायणा मुनि ही जतेंद्रिय, इंद्रियों को संयम करने वाले व्यक्ति इसको सहन करना सीखता है। धीरा तत्र नमोह्यति जंघी न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषवर्षव समा दुख सुखम धीरा। प्रभुपाद कहते ये धीर व्यक्ति के लक्षण है। ये सब टेम्पररी है, वो आने और जाने वाला है, ठंडी गर्मी की सब जैसे है उसी प्रकार है, इसलिए इसको सहन करना चाहिए। और किस प्रकार जो जति मुनि जोगिंद्र मुनिंद्र इसको इस काम और क्रोध को सहन कर लेते हैं, लेकिन एक भक्त वो हर चीज को कृष्ण सेवा में अर्पित करता है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। ऐसे किस चीज को हम त्याग नहीं कर सकते। प्रपंच का तया बुद्धि हरि संबद्धि वस्तु नहा विमुख्य व परित्याग वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कहते उस प्रकार वैराग्य बेकार है, फल्गु वैराग्य है। फल्गु नदी देखे है ना, ऊपर ऊपर तो सूखा है लेकिन अंदर पानी है। विषय इंद्रिय संजोगा, जो बाह्य इंद्रिय को संयम तो कर लिया है लेकिन अंदर से वो उस विषय को ध्यान करता है, वो मिथ्याचार से उच्चते उसको कहते हैं। लेकिन हर चीज को यदि हम कृष्ण सेवा में लगाते हैं वो शुद्ध हो जाता है। जं क्रोध काम सहजा प्रणादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावम संचिन्त्य तस्य सदृशिं तनुमा पुरेत गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। जं क्रोध काम सहज प्रणया भीति, सब कुछ कंस भयात द्वेषात चद्यादयः नृप, ये सब अपने अपने। शिशुपाल ने द्वेष करके भी उनको परफेक्शन मिल गया, भय से कंसों को भी परफेक्शन मिल गया, काम से गोपियों को भी परफेक्शन मिल गया। तो इसलिए प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर ये गीत गाते हैं। ध्यान रखिए कि ये सब जो रिपु है, इस रिपु को कैसे हम ठीक तरह से इसको उपयोग कर सकते हैं। कृष्ण सेवा कर्मार्पणे क्रोध भक्ता दोषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा मोह इष्ट लाभ विने मद कृष्ण गुणगाने निजुक्त करिया जथा तथा। कहाँ उसको लगाना है ये कला सीखना चाहिए। दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला है। अम्बरीश महाराज किस प्रकार लगाए थे अपने इंद्रियों को। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं काम जो है इच्छा है, कामं चुदास्यम नतु काम कामया। कौन? अम्बरीश महाराज के विषय में सुखदेव गोस्वामी स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन यहाँ काम कृष्ण की सेवा करने के लिए इच्छा बहुत प्रकार प्लान कर सकते हैं। तो परम पूज्य राधाकुंद महाराज बता रहे थे कि एक बार
भाई जी ने कल्याण पत्रिका में एक ये निकाले थे, एक प्रेस रिपोर्टर आए था, जो गोरखिया आंदोलन चालू था उस समय प्रभुदत्त ब्रह्मचारी वो दिल्ली तक गए थे, तो बहुत तेजस्वी थे। तो प्रेस रिपोर्टर देखे कि बहुत बड़े संत हैं, परंतु थे एक लंगोटे में सिर्फ। तो प्रेस रिपोर्टर उनके पास आए और पूछे कि महाराज, साधु लोग तो कभी झूठ नहीं बोलते, आप सच बोलिए कि आपका मन में कभी काम नहीं आता है, आपको काम नहीं सताता है, तो सच बोलिए। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने बताया कि काम तो है, मेरे पास बहुत काम है, लेकिन उस काम, मेरे पास इतनी काम है, उस काम को आने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है। और ऐसे ही थे, उनके जीवन भी ऐसे ही था। सिर्फ वो थे करपत्री थे, उनके पास एक लंगोटा था। महाराज बता रहे थे कि भाई जी बता रहे थे कि वो पानी बहुत था नदी में, तो एक किसान बैलगाड़ी में लेके आ रहा था अनाज, वो फंस गया। तो वो किसकी सहायता मांग रहा था, देख रहा था कौन सहायता करेगा, लेकिन वो बैठे थे जंगल में। वो गए, कहे कि बैल को खोल दो, और उनके पास इतनी ताकत था, उन्होंने उस बैलगाड़ी में जो था अनाज था, धान था, तो उसको अकेला खींच करके लेके आ गए। तो साधु लोग इस काम को जीतने के लिए हमेशा ही कृष्ण सेवा में लगे रहते हैं। काम कृष्ण सेवार्पणे। तो काम को इसी प्रकार हम जीत सकते हैं, न तो काम कामया जथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर मार्जनादिशो तद्भक्त्रगात्रेषु स्पर्शनं असंगमं घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनं तदार्पणे शिरो ऋषिकेश पदानुबंधने पादौ हरिक्षेत्र पदानुसर्पणे। अंगों को तो लगाए थे, लेकिन ये जो इंटरनल चीज़ है, ये जो रिपु को किस प्रकार लगाना है, हाथ को हम लोग माला बनाने में, मंदिर मार्जना करने में, सेवा करने में लगा सकते हैं, पैर को परिक्रमा करने में लगा सकते हैं, परंतु ये जो रिपु है इसको कैसे लगाना है। और खास करके हम कहते हैं जो सबसे विरोध उत्पन्न करने वाला है, कहते महासना महत पापम विधियेन यह वैरिणाम। ये काम और क्रोध ये सबसे बड़ा शत्रु है, और इस शत्रु को कैसे एंगेज करे मित्रों की सेवा में। हमारे प्रभु ही बड़ा सबके मित्र है, सुहृदं सर्वभूतानां, सभी जीव की हितैषी हैं, कि रिपु को कैसे लगाए। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं हाँ, इसी प्रकार आप रिपु को यूज कर सकते हैं। हनुमान ने क्रोध किए, अर्जुन ने भी क्रोध किए, लेकिन बड़ा हीरो बन गए। दोनों ही महाभारत और रामायण का दोनों ही हीरो हैं, प्रभुपाद कहते हैं। इसलिए कला सीखना चाहिए कि किस परिस्थिति में हम क्रोध को उपयोग करें। जब कोई भगवान को क्रोध करता है, भगवान के ऊपर क्रोध करता है, भक्तों के ऊपर क्रोध करता है, उसी समय के क्रोध की उपयोग करना चाहिए। हाँ, कोई ऐसे कहता है कि तुम्हारा कृष्ण भगवान मानते हो, वो लड़कियों को कपड़ा क्यों उठा ली। तो महाराज जी बता रहे हैं कि मेरा तो इतना क्रोध आ गया, मैं कहा था आपका माँ बहन का तो कपड़ा नहीं उठाए थे ना। और महाराज सोचे कि वास्तविक क्रोध फिर किस स्थान पर हम इसको काम में लगाएं। कि कृष्ण के विषय में जो नहीं जानता है तो इसी प्रकार निंदा करता है। अहंकारम बलम दर्पं कामं क्रोधम परिग्रह। तो कहते आसुर के जीवन की शुरुआत ऐसी ही होती है।
जब कोई भगवान की महानता को नहीं समझ पाता है तो भगवान के साथ वो सुन्नति देता है कि भगवान कैसे हो सकता है। प्रभुपाद कहते हैं कि आज मैं लेक्चर सुना प्रभुपाद की, प्रभुपाद बोले कि somebody says I don't want to repeat his name। वो प्रभुपाद नहीं चाहते थे उनका नाम बोलने के लिए, फिर बोल दिए प्रभुपाद कि तो somebody says the Aurobind is greater than Krishna। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भी ऐसे कहता है कि मैं भगवान हूँ व मैं भगवान से बड़ा हूँ, वो वास्तविक गॉड नहीं है, वो कुत्ता है। उनकी मुंह पर मैं एक लात मारूंगा, आई विल किक ऑन हिज फेस। तो ये है वास्तविक अपने क्रोध को प्यूरिफाई करने का एक तरीका है, दैट इज द प्रिंसिपल। तो भगवान को कोई अपमान करे तो भगवान इसको सहन कर लेते हैं, परंतु भगवान भक्तों के अपमान को सहन नहीं करता है। ऐसे जो बड़े बड़े भक्त होते हैं तथा मान अपमान, या वो मान अपमान को एक समान ही देखते हैं, क्योंकि समत्तम जोगम उच्यते, समत्व जोग में रहते हैं, न दोष्टि न कांक्षति, इस प्रकार रहते हैं। परंतु उनकी निंदा करने वाले को वो कुछ भ्रूक्षेप नहीं करते कि मेरे निंदा किया, परंतु उनकी चरण रज उनको माफ नहीं करता है। इसलिए जहां पर कंटा गिर जाता है वहीं से इसको निकालना चाहिए, जहां पर घुसता है। इसलिए यदि किसी की भक्त के पास किसी की अपराध हो जाता है, उसी भक्त के पास जाना चाहिए। तो भगवान कभी भक्तों की द्वेष को सहन नहीं करते हैं। भक्त अपने मान को अपमान को सहन कर लेता है, परंतु जब तक हम अहंकार को शुद्ध नहीं कर पाते इस प्रकार सेवा में लगा करके, तब तक अपने मान प्रतिष्ठा के लिए अपने को कोई अपमान कर देता है तो क्रोध आ जाएगा, और दूसरे को कोई अपमान करते जाना वो उसका मैटर है, हमारा क्या लेना देना है। इसलिए इंद्रियों को संयत करने के मतलब है इंद्रियों को कैसे सेवा में लगाना चाहिए, और इंद्रियों के विषयों को भी कैसे लगाना चाहिए। ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं जो को भौतिक शरीर को तैयार करता है। आप जानते हैं कि हमारे जो भौतिक शरीर है, हम सबकी कहते हैं एवरी बॉडी, ये बॉडी कैसे उत्पन्न हुआ है, ये कुछ इंटरनल चीज है। महाभूतानि अहंकारम बुद्धिरव्यक्त एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच च इंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखं दुखं संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्र समासेन सविकारम उदाहृतम्। ये क्षेत्र के निर्माण ऐसे हुआ है, इच्छा और द्वेष, राग द्वेष। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसकी कोई नाम निशाना नहीं है, कोई गंध वासना नहीं है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर रस है। श्रीमद् भागवतम की पहला पृष्ठा से हम देखते हैं रस, पिबतम भागवतम रसमालयम। कि द्वेष वाले को कभी रस नहीं मिलता है, वो बटल के बाहर चाट सकता है, कांच का तो कुछ स्वाद नहीं होता है, शहद तो अंदर है। तो दोषी व्यक्ति को भगवान कभी अपने प्रेम प्रदान नहीं करते हैं, व भक्ति प्रदान नहीं करते हैं। किसको मिलता है भक्ति, किसको मिलता है भगवान की कृपा? आप जानते हैं, एक सटल सूत्र है भगवद गीता में, कौन बता सकता है? यस, राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यरि विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। 2.64 है, प्रसादे सर्वदुःखानां हनिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसु ह्यासु बुद्धिर्पर्य प्रतिष्ठते। उसकी बुद्धि कृष्ण भावनामृत में लग सकती है। लेकिन राग द्वेष ये संसार के बीच है, जड़ है, इसको कैसे दूर करें? इसलिए इसको उल्टा करना चाहिए।
स्तुति में, भगवान और भक्तों के गुणगान में लगाना चाहिए, द्वेष कम हो जाएगा। प्रहलाद जी भी 5वां स्कंद में भगवान नृसिंह देव को इस प्रकार प्रार्थना किया है कि आसक्ति को, राग का मतलब है आसक्ति को, कैसे मैं ट्रांसफर करूं। मागार दारात्मा जब वित्तेषु संगं यदि स्यात् भगवान संगिनः भगवत् संगिनः। जब प्राण वृत्त्या आत्मवान, बोल रहा हूँ श्लोक, वो कहते हैं कि परिवार की सदस्यों के प्रति, पत्नी पुत्र के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति को मैं केवल भगवान की भक्तों के संग के प्रति वृद्धि करूं, नहीं तो ये आसक्ति कटने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनं कवयो विदुः स एव साधु सुकृतम मुक्त द्वारम अपावृतम। सेम अटैचमेंट विद डिवोटीज, नहीं तो इस आसक्ति का, राग का कोई समाप्ति नहीं, कोई अंत नहीं है, वो कभी उसको बुढ़ापा नहीं आता है। इसलिए संग बहुत आवश्यक है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लभे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। इसलिए अन्य उपाय जो लोग, जोगी लोग, ज्ञानी लोग सब करते हैं, भक्त लोग को इस उपाय को अवलंबन नहीं करते हैं। और भक्त लोग जो भक्ति की अवलंबन है, जो 6 विभाग प्रहलाद जी स्तुति करते हैं कि किस प्रकार भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान के गुणगान को श्रवण करना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, तीर्थ स्थान को यात्रा करना चाहिए। तो ये जो 6 उपाय हैं, कैसे अवलंबन करके ये भौतिक संसार को जीत लेता है भक्त। परंतु अन्य उपाय अवलंबन करके बड़े बड़े विरक्त जोगी ज्ञानी वो कभी सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। दुर्वासा जैसे महान जोगी हैं, कुमार जी जैसे हैं विद्वान, परंतु भक्ति पथ बहुत सरल है। इसलिए पृथु महाराज भी चतुर कुमार से प्रार्थना करते हैं, कहते आपकी जो भक्त होता है, अनंत के जो भक्त हैं, इनकी महिमा क्या मैं बताऊं। जत पाद पंकज पड़ास विलास भक्त्या कर्माश्रयं ग्रथितं उद्ग्रथितं च सन्तः तद्वक्त रिक्तमतयो जतयो मतयो जतयोपि स्तोत्रगणं स्तमरणं भज वासुदेवम। तो वासुदेव की भजन करने वाले जिस प्रकार ये कर्माशय को, कर्म की ग्रंथि है, भिद्यंती हृदय ग्रंथि, इसमें लस्ट काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य पड़ा है। रिक्त मत या विरक्त होने पर दंडा पकड़ करके पास संन्यास हो गए, जगत को छोड़ दिया। दंड धारण मात्रेण नर नारायण भवेत्। इस प्रकार धारणा रखने वाले इस काम क्रोध को इतने जल्दी जीत नहीं पाते हैं, परंतु भक्त इस काम क्रोध को अनायास जीत लेता है, इसको सेवा में उपयोग करके। इसलिए ये सुरागण जो स्तुति किए, ये भगवान को सैटिस्फाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति उनका इतने समर्पण नहीं था जितने समर्पण प्रहलाद जी की था। तो प्रहलाद जी की भक्ति को दर्शाने के लिए नृसिंह देव शांत नहीं हुए। और आप लोग जानते हैं कि नृसिंह देव का क्रोध इतने बढ़ गया था, कोई तो माला नहीं डालने के आगे आया, कोई देवता भी आगे नहीं बढ़े, इतनी टेंशन, वो भी सब थर थर कांप रहे थे। और नृसिंह देव क्या करे, वही जो हिरण्यकशिप के आंत जो निकला हुआ था वो निकाले थे नाखून से, सिला टंका न खाला, उसको ही अपने गले में डाल दिए, कोई मत पहना। फिर लास्ट में प्रहलाद जी गए और भगवान इतनी वात्सल्यता से भर गए थे। तो लक्ष्मी जी, हम तो स्तुति करते लक्ष्मी नृसिंह,
लेकिन प्रहलाद नरसिंह की पूजा होती है मायापुर में, अन्य जगह में है। तो प्रहलाद जी के प्रति इतनी वत्सलता से नरसिंहदेव भर गए, उनको झुक कर, बहुत छोटे थे, उनका हाथ नहीं पहुंचता था नरसिंहदेव की गले में डालने के लिए, लेकिन इतनी वत्सलता से भर गए थे तो तुरंत 2 हाथ में उठा लिए, गोद पर बैठा लिए और स्वयं प्रहलाद जी के हाथ से माला लेकर के पहन लिए। तो इसलिए यहाँ पर प्रहलाद जी के प्रति नरसिंहदेव की भक्त वत्सलता प्रकट होती है। तो आगे भी प्रहलाद जी भी अपने स्तुति में भी कहते हैं कि ब्रह्मादय असुरागणाः मुनयोप्य सिद्धा। वो आपको स्तुति करते 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 थक गए, लेकिन संतुष्ट नहीं कर पाए आपको। मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, प्रभु आप ही अपने गुण से संतुष्ट हो जाए। लेकिन प्रहलाद जी की हृदय इतनी द्रवीभूत था नरसिंहदेव के प्रति, तो जो भी उन्होंने तोतली बोली बोल दिए, बच्चा की तोतली बोली से जैसे पिता माता संतुष्ट हो जाते हैं, तो नरसिंहदेव पूरा गदगद हो गए, पूरा शांत विग्रह। भक्तवत्सल श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। पिताई गौर हरि प्रेमानंदे। All meditation multiplies. All meditation multiplies. All meditation multiplies. Hare Krishna. क्या मश्चर्यता को हमें सेवा में लगा पाएंगे? किसे मश्चर्यता? जो द्वेष करता है उसके प्रति, मतलब जो भक्तों के प्रति द्वेष करता है। तो क्रोध है ना? क्रोध हो गया। क्रोध और मश्चर्यता से फर्क है ना? तो सुना था कि स्वर्ण में 5 रुपये को लगा सकते हैं। छोटा जो मश्चर्यता को तो दूसरे देखो जलना है, तो क्या वो लगा नहीं सकेंगे? भगवान के सामने सुना था, इसलिए मैं डाउट था। ये है, बता दो। इसलिए मैं आज तो पढ़ा कि 6 रिपु को लगा सकेंगे। ये है।